ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज थोड़ा सा आगे बात करते हैं AWS के ऊपर। मतलब जो हमारा पैरेलली सीरीज चल रहा है उसके ऊपर। AWS में आपने की देखा हुआ है, राइट? की के ऊपर थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे जाएंगे। RSA एक की मिलती है हमको, और ED टू लाइक दिस एक की हमें ये मिलती है। अब वो लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन पुट अप करता है, पूछता है, नहीं पूछता है? मैं आपको बताता हूँ। मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंस बिटवीन RSA और इसकी के बारे में बताइए। तो उसी को थोड़ा सा हम आज डेप्थ लेवल पे समझेंगे। सिंपल, आपको जानना जरूरी है। देखो, किसी रिसोर्स को यूज करते हो, उस रिसोर्स में आप कुछ पर्टिकुलर एग्जीक्यूट करते हो, लेने के पहले तो उसको जानना जरूरी है। देखो, हवे में नहीं खेलना है, क्योंकि आज की डेट में ना द सिनेरियो इज वेरी चेंज। जॉब, सिर्फ मैं जॉब की बात करता हूँ। 30,000 में जो कोई कोर्स कराता है, तो आप कोर्स करने की कोशिश करते हो कि भाई मैं 30,000 में डेवॉप्स कर लूँ। यू आर मेकिंग फूल, आपको फूल बनाया जा रहा है। सिंपल सी बात है। आपको समझना है करना क्या है, मुझे करना क्या है रोड मैप के ऊपर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सिंपल देखिए, अब थोड़ा सा आप फोकस करिए यहाँ पे कि जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ AWS अकाउंट है। अब इस AWS अकाउंट में आप EC2 में जाते थे और एक सर्विस लेते थे। तो सर्विस में क्या, आप एक EC2 लेते हो फॉर एग्जांपल के। तो जब यहाँ पे एक की सिलेक्शन करते हो, तो की में आपसे पूछता है ना टाइप। यहाँ पे इंस्टेंस टाइप लिया, फिर की आप लेते हो। तो की जैसे आपने लिया, मैंने बोला मेरे पास एक की है, ठीक है? या फिर हम एक खुद से एक कस्टम की बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको की का जो ऑप्शन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एक सर्वर को कनेक्ट करने के लिए। सिंपल। तो इसमें एक RSA की आप ले लेते हो। भाई दूसरी एक और की होती है ना। अब ये तो ठीक है भाई कि ये लिरिक्स सपोर्ट करता है, वो विंडो में सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है भाई। जो दूसरी वाली की है, तो वो तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में चलेंगे। टेक्निकल टर्म बोले तो जो आपकी की है, सिंपल सी बात है यार। हम लोग को ये समझना है कि आप यूज कर रहे हो, उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में चलिए। जो टेक्निकल है ना, जो टेक्निकल बंदे हैं, उनको पता होगा। जो नॉन टेक है, वो अपने लेवल पे बता देंगे। अब उनको एल्गोरिदम नहीं पता होगा। बात समझो। जो डेटा साइंस कर रहे हैं, ठीक है, तो जो डेटा साइंस करने वाला बंदा है, आप सोचिए, जो एक नॉन टेक का है, उसको एल्गोरिदम ही पता नहीं क्या होता है, कैसे बैकएंड में एल्गोरिदम काम करता है। आप एक लैंग्वेज में मास्टरी करने जा रहे हो, आपको जब पता ही नहीं भाई बैकएंड में एल्गोरिदम कैसे काम करता, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि यार मेरी जॉब लगेगी नाउअडेज? सिंपल, समझिए। आपको इतनी मेहनत करनी होगी जितनी मेहनत IAS ऑफिसर करता है ना, 18-18 घंटे पढ़ के। पढ़ो। ये कोई मामूली बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बात कर रहा हूँ। जॉब लेना हवा की बात नहीं है, हवा हवाई नहीं चल रही यहाँ पे, है ना। कहावत वही है कि भाई उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। कहावत है भाई। आप अपने थाली में इतनी सारी चीजें डाल लेते हो, खा नहीं पाते हो उसको। खा भी लिया जबरदस्ती, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, दिक्कत हो रही ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ो प्रॉपरली, विथ टाइम, डेडिकेशन के साथ, तभी कुछ होगा। अदरवाइज चॉइस इज योर। कम टू द पॉइंट। मैं जब आपको बता रहा हूं कि जो SSH है, अब ये SSH क्या है? अगर वो लोग जिन्होंने लिनक्स पढ़ लिया, अब लिनक्स में क्या है भाई, लिनक्स में बैठोगे तो लिनक्स में PhD तक की मास्टरी कर सकते हो। क्या वो PhD जो आप लिनक्स में कर रहे हो मास्टरी, क्या उसको लर्न करके यू कैन गेट द जॉब इन नाउ डेज करंट मार्केट के अंदर? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो फिर भाई आप उसको क्यों पढ़ रहे हो? अब मैंने ये तो नहीं कहा कि लिनक्स नहीं पढ़ो, पढ़िए। अब उतना ही उसमें पढ़िए ना जितना यूज हो रहा है। अब कितना यूज हो रहा है ये भी नहीं पता। एक्चुअल में प्रॉब्लम इसमें आपकी नहीं है, आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि भाई आपको पता है कि भाई मैं एक ट्यूटर ढूंढ रहा हूँ। ट्यूटर बोले तो भाई एक मेंटर ढूंढ रहा हूँ। भाई आज देखोगे तो गली गली में मेंटर पड़ा हुआ है। आज देखोगे हर कोई IAS ऑफिसर है गली गली में, या? तो आपको ये देखना है भाई, द वे आप लर्न कर रहे हो उसमें आप अपना एफर्ट कितना दे रहे हो। अपनी एफर्ट जितना दोगे, वही आपका एग्जैक्ट डेटा है, और कुछ नहीं। ठीक है? तो हम बात करते हैं मुद्दे के ऊपर।
जब आप SSH करते हो, अब दो मेथड होता है। कल को अगर मैं SSH बोलता हूं तो भाई आप पहले इसको टर्म में समझिए। आपने एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च किया किसी भी रीजन और अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, ये आपको पता चल गया, आपका ये सिस्टम है। आप यहां से बैठ के आप SSH करते हो, तो डायरेक्ट कंसोल से किया, पुट्टी से किया, कहीं से भी करते हो SSH EC2 माइनस यूजर, ठीक है। उसके बाद हाइफन आई लगाया, फिर आप की लगाते हो। इसमें से दो ही की होगी, या तो SSH वाली, या तो आपने RSA की लिया होगा, या दूसरी की लिया होगा। अभी मैं एक्सटेंशन पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब इस की को आप यूज कर रहे हो तो दोनों एक मेथड है भाई, एक जनरेशन है भाई SSH। अब SSH क्या है बोलोगे सर, SSH हमको नहीं पता, तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए 15-20 लेक्चर, तो आपको लिनक्स के अंदर मिल जाएगा SSH। और डेप्थ लेवल पे जाना है SSH की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती, जो एक्चुअल में डेवऑप्स की प्रोफाइल में नहीं, जो एक एडमिन लेवल का बंदा करता है उसको भी पता होना चाहिए। तो अब ये की क्या बोलता है कि भाई एक की ये है और दूसरी की ए है, RSA। अब बोलोगे सर इसका फुल फॉर्म सब हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप समझो कि कौन सा यूज किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। अब ये दोनों की अपने आप में एल्गोरिदम में काम कर रही है ना। क्यों एल्गोरिदम में काम करे भाई, जब इस की को आप जनरेट करते हो तो भाई दुनिया भर का DTD करके आपका एक प्राइवेट की जनरेट हो, क्या वो क्या है, कहां से आया वो। क्या दूसरा बंदा जब EC2 लॉन्च करता है तो उसको भी इसी टाइप की मिलेगी, सेम की मिलेगी? नहीं, उसको भी मिले भाई, एल्गोरिदम में ही तो काम कर रहा है। तो कुल मिला के जब हमने एक सर्वर लिया और सर्वर सर्वर को कनेक्ट करने के लिए जब हम चाहते हैं कि हम कनेक्ट करें, तो पहला तो RSA है, दूसरा ये है। तो ये जो दूसरी वाली की है ED25, है ना, 55 नहीं। अब बोलोगे सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। AWS में चलते हैं और मैं एक सर्वर लॉन्च करने की कोशिश करता हूँ, TY नाम से। फ्री टियर में करेंगे, की मैंने ले लिया, न्यू की करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने न्यू की किया, तो यहाँ पे देखो यही की पूछ रहे ना, पहला बोलता RSA। अब यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में देखोगे कि RSA जो है ये इनक्रिप्टेड है, प्राइवेट एंड पब्लिक की, दो की आपको मिलेगी। अब बोलोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, भाई जब आप जनरेट करते हो तो आपके पास प्राइवेट की आती है। अगर आपने SSH के ऊपर कीजन में काम किया होगा तो यू नो, वेरिएबल नहीं पता तो थोड़ा सा बैकेट में चले जाओ, अगर मैं सर्वर कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे बता दूंगा। दूसरा की क्या बोलता है कि ये भी भाई इनक्रिप्टेड है, पब्लिक देता है, प्राइवेट देता है। इसमें तो ऐसा नहीं लिखा कि ये विंडो में सपोर्ट नहीं करेगा। हो सकता है पहले लिखा रहता है कि इट विल नॉट सपोर्ट ऑन विंडो, कुछ साल पहले। अब तो बदल गया ना कॉन्सेप्ट। तो ये समझना है भाई, टेक्नोलॉजी के साथ साथ कर्नल भी बदल रहा है। ये मेरे पास आईफोन है, अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसमें कुछ ऐप नहीं चलता है क्योंकि इसका कर्नल ही अपग्रेड हो गया। जब कर्नल अपग्रेड हो गया तो ये मेरे लिए क्या है, स्क्रैप के समान है ना, समझो। तो आपको भी अपने आप को बदलना है, वो पुरानी अखबार में नहीं टिके रहना, समझ रहे हो। तो नाउ कम टू द पॉइंट। तो यही दो की है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अभी बोलता है कि भाई इसको कनेक्ट करने के लिए पैम एक्सटेंशन, ध्यान देना, दूसरा PP के एक्सटेंशन। अब ध्यान देना, अब ये क्लियरली बोल के रखा कि भाई पुट्टी नाम का एक सॉफ्टवेयर आपके इसमें होना चाहिए। अगर आप पुट्टी से ही कनेक्ट करके लैब परफॉर्म वट एवर करना चाहते हो, आपकी कंपनी अगर अलाउ करती है, तो आप इस की को ही करिए और पुट्टी वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखिए, नंबर वन। नंबर टू, डॉट पैम एक्सटेंशन जो है, ये क्या बोलता है, फॉर यूज विद ओपन SSH। अगर आप इसको लेते हो तो ये पुट्टी में तो पहला काम नहीं करेगा। अब आप मोबाइल सिस्टम है, VS कोड है ना, दुनिया भर के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, या फिर डायरेक्टली कंसोल से जाके कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है, या फिर आप विंडो के CMD से कनेक्ट करते हो, तो ये बोलता है मैं पैम में कनेक्ट हूँ। लेकिन किस केस में ये RSA बोलता है, अगर आपने इसको चेकआउट किया तो क्या ये की कनेक्ट नहीं होगी? अभी तक आपने जो लैब किया है आप इसी की को लेके चलते आ रहे थे, तो क्या ये की कनेक्ट नहीं होगी? थिंक अबाउट दिस, ये भी तो होनी चाहिए ना। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया माई की, आप लोग, मैं 100% कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद बोले सर मैंने कभी यूज नहीं किया, कुछ लोग बोले सर मैंने यूज किया है। अब बात क्लियर हो गई। अब इसमें आप पैम लेना चाहते हो तो पैम एक्सटेंशन ले सकते हो, इसको लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, ठीक है, सिंपल। अब जैसे कि मैं RSA ना लेके इसको मैंने क्रिएट किया, और डाउनलोड सेक्शन में आप देखोगे तो हमारे पास की जनरेट होके आ चुकी है, राइट। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद इस की को आप चेकआउट करिए पहले। देखो हर चीज जानना जरूरी है, ठीक है। जब आप हर चीज जानोगे और कंपनी में जाने के बाद आप
जो जान गए हो, जो आता है वो भी भूल जाओगे, क्योंकि कंपनी आपको उसी लेवल पे काम कराएगी। सिंपल सी बात है, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, ठीक है। अब इसका की जनरेशन आप देख लीजिए, कौन सी की है भाई, ये जो ED225 करके, तो ये इसकी की का जनरेशन है। क्लियर नाउ। अब इसके थोड़ा प्रैक्टिकल वे में आते हैं। तो नाउ कम टू द पॉइंट। तो मैंने क्या बताया कि भाई ये जो ये की है, पब्लिक की है, सिग्नेचर। अब इसमें ध्यान देना भाई। अब ये क्या बोलता है, बोलता है कि मैं इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफिक का पे काम करता हूँ। सिंपल सी बात। अभी क्या बोलता है, इसने इंट्रोड्यूस किया था जो ओपन SSH है वर्जन 6.5 के लिए, बेस्ड ऑन जो कुछ भी आप इसको यूज कर रहे हो। अब इसका जो एल्गोरिदम है उसकी उस पे काम कर रहा है। इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं इन दोनों के बिहाफ में। अब कुल मिला के एडवांटेजेस की बात करें तो उसे सिक्योरिटी का ही फंडा यहाँ पे आ रहा है। अब सिक्योरिटी क्या बोलता है कि भाई हाई लेवल के कोई भी ऐसे आप काम कर, अब जैसे बोले हाई लेवल के सिक्योरिटी भाई, मतलब हम हाई लेवल के सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है। अब मान के चलो PM मोदी है, उसको हाई लेवल की सिक्योरिटी भाई। अब उसमें भी तो भाई लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, A1 सिक्योरिटी, H1 सिक्योरिटी, P1 सिक्योरिटी। भाई वो किस लिए होती है, वही तो समझना भाई। कल को आप एक सर्वर को कनेक्ट करते हो, उस सर्वर को जब आपने कनेक्ट किया, तो इसमें क्या बोलता है कि भाई इसमें कुछ एज कंपेयर टू सिक्योरिटी के मामले में बात करें, तो ये क्या बोलता है, मैं कंपेरेबल करता हूँ RSA के साथ 3000 बिट की। अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग की हूँ एज कंपेयर टू SSH की, तो आप हमको यूज कर लीजिए। या फिर आपको लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हम की जनरेट करते हैं, ठीक है, अभी जैसे मैंने एक की जनरेट कर लिया, अब उस की को हम कनेक्ट करके SSH करेंगे, पुट्टी से जाके कनेक्ट होंगे, हम एक सर्वर को ही तो कनेक्ट कर रहे हैं। तो कल को हमको वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है, तो उसमें कुछ उसके जो साइज होते हैं वो भी मैटर करता है। अब इसका जो साइज क्या बोलता है कि अगर ये की है स्मॉलर देन RSS स्मॉलर देन है। अब बोलोगे कैसे सर, RSS से कैसे स्मॉलर देन है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम यहाँ पे आते हैं, मैं एक और की जनरेट करूंगा, मेरे पास है न्यू की करता हूँ। की का नाम दे दिया मैंने TUYUI के नाम से। इस बार मैंने लिया RSA, मैंने किया क्रिएट की, तो ये भी की जनरेट हो गई। अब जब ये की जनरेट हो गई, ये RSA वाली की थी। अब ये RSA वाली की को जब मैं ओपन करता हूँ, तो आपको यहाँ पे RSA की का दिख जाएगा भाई एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बोले तो ये बोलता है भाई मैं उसका उसके ऑलवेज करता हूँ। ये देखिए की, देखिए। और ये जो की थी छोटी वाली, ये कौन सी की थी, वो दूसरी वाली की थी। और ये जो की है RSA की है। तो ये दोनों बोलते हैं ना कि अपने अपने सिक्योरिटी को मैटर कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो इन्होंने क्या बोला, इसने बोला कि मैं कंपेयर विद द RSA बिट की देता हूँ विद 3000 बिट की, मेकिंग इन अ स्ट्रॉन्ग चॉइस फॉर द SSA। जब आप सर्वर को कनेक्ट करते हो, देखो चॉइस इज योर। अब आप एक इंडस्ट्री में हो, तो हमें सिक्योरिटी को फर्स्ट प्रियोरिटी देनी पड़ती है भाई। समझ रहे हो, फिर उसके ऊपर जो क्वालिटी कंट्रोल की टीम होती है ना, वो भी मैटर करती है। सिंपल समझिए। तो जब अभी आप SSH कर रहे हो, तो भाई परफॉर्मेंस किसका हाई होगा, ये भी देखा जाता है ना। परफॉर्मेंस बोले तो कल को आप एक डेवऑप्स की प्रोफाइल में हो, एक ऐसा टूल यूज किया जा रहा कुकुम्बर, एक ऐसा टूल यूज किया रहा जेंकिंस। एक पेड है, स्लो है, फ्री है, ओपन सोर्स है, फास्ट है, तो किसको कंपनी यूज करेगी। ध्यान दो आप। तो इसी के बिहाफ में अगर आप देखते हो, तो ये की क्या बोलती है कि भाई परफॉर्मेंस वाइज मैं फास्टर हूँ एज कंपेयर टू RSA। और रिगार्डिंग द की जनरेशन, सिंपल, उसमें जो सिग्ने मतलब ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है आपके, क्विकली आपने लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद आपने की अपलोड मार के जब आप SSH करते हो, तो मे बी इट विल टेक द टाइम। तो वो भी तो प्रॉब्लम है ना। तो ये भी तो समझना है। परफॉर्मेंस, दूसरी साइज, साइज की बात करें तो ये आपका कम है, ऑलरेडी इसने बोल दिया है। अब ये की क्या बोलता है कि भाई मैं 68 कैरेक्टर लॉन्ग का हूँ, है ना। और ये क्या बोलता है, मैं 3032 कैरेक्टर का हूँ। तो अभी आपने देखा था उन दोनों की में डिफरेंस देख पा रहे हो। तो सिंपल सी बात करें, कंपैरिजन वाइज, तो कौन सी चीजें क्या रिड्यूस कर सकती है साइज, जब आप कनेक्ट कर रहे हो, तो ये भी मैटर करता है। इसके अंदर कुछ बात करें तो जो रोबस्ट बोले कि जो आपका सीडो रैंडम नंबर जनरेट होता है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि फेलर भी हो जाता है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि वुलनेबिलिटीज भी हो जाती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई सिंपल सी बात, ये की ही तो है। कल को मैंने बोला भाई एक की रही, उस की को आप यूज कर लो। की को यूज करना आना चाहिए।
अब उसमें वुलनेबिलिटीज क्या होती है, डीडॉस अटैक का क्या होता है, थ्रेड्स क्या होता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है। कल को हम एक प्रोडक्शन के अंदर बैठे हैं, ना कि कॉपी पेस्ट मार रहे हैं कि एक सर्वर को लॉन्च किया उसको देख लिया। तो ये कुछ फीचर्स है, परफॉर्मेंस है, की साइज है, इसमें आपको मिल रहा है, मैटर करता है। अब SSH की जेन आप करते हो, तो अब बोलोगे कि सर ये SSH की जेन क्या होता है। भाई की जेन जब आप करते हो तो आपके पास की जनरेट होती है, SSH माइनस की जेन। आप एक टर्मिनल पे जाइए, मशीन लिनक्स के ऊपर जाके आप एंटर मारिए, की जनरेट होके आएगी। तो दो की आती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। वो कौन सी की है? वो कौन सी की है? तो वही बोलता है RSA जो यूज किया जा रहा है, स्टैंडर्ड की है, SSH के लिए बहुत सालों से यूज किया जा रहा है, वाइडली यूज किया जा रहा है इसको, है ना, सिंपल सी बात है। सिक्योरिटी पार्ट के लिए इसको यूज किया जा रहा है, इसके मल्टीपल्स रीजन है, ठीक है। तो अब जब आप यूज कर रहे हो तो इसके रीजन भी जान लीजिए, है ना। साइज की बात करें तो आप इसकी साइज देखोगे तो इसमें क्या बोलता है भाई, 202 बिट लॉन्ग। अब बिट बाइट क्या होता है, मैं आपको बोला था, नेटवर्किंग पढ़ा दूंगा मैं, संडे आज डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें हम देखेंगे क्या होता है बिट बाइट, है ना। इसमें आप देखोगे तो 4096 बिट की। RSA सिक्योरिटी इज नॉट स्ट्रॉन्ग। अब इसमें सिक्योरिटी तो स्ट्रॉन्ग नहीं, तो बोले सर आप क्यों यूज कर रहे हो। ये भी बात है ना कि आप सर इसको यूज क्यों कर रहे हो। अब ऐसा नहीं कि वो की यूज नहीं किया जा सकता, सिंपल समझो। परफॉर्मेंस की बात करें, RSA का जो ऑपरेशन है स्पेशली विद लार्जर की साइज के लिए, फैक्ट समझो, बताने वाला अपने आप बता देगा, है ना, कि अगर डिफरेंस पूछो तो क्या हमें बताना है। इसमें परफॉर्मेंस की बात करें तो की फीचर्स के अंदर आपको ये देखना है कि लार्जर की साइज जो है, ठीक है, अगर कोई ऐसा ऑपरेशन आप कर रहे हो, हम एक इंडस्ट्री में बैठे हैं, मैंने बोला कि मेरे पास एक सर्वर है, उस सर्वर को मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है। अब ऐसे ही कनेक्ट करोगे। सर्वर को सिक्योरिटी की बात करें तो अलग लेवल होता है, उसको भी और सिक्योर करने के लिए हमने पैसन होस्ट बनाया, उसके थ्रू किया, पर्टिकुलर SSM एजेंट दे दिया, उससे हमने काम करवाया, ठीक है। तो ये क्या बोलता है ऑपरेशन, लार्जर की साइज स्लोअर देन दोस, इसके हमारे स्लो है, विच लीड टू लॉन्गर लॉग इन टाइम, ठीक है। अब लॉग इन टाइम बोले तो समझ रहे हो, दो की मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ से मुंबई जाना है, मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, वो RSA है। दूसरा मुझे ट्रेन से जाना है, वो ये है ED25519। तो मुझे फास्टर जाना है, लेकिन सिक्योरिटी आप देखते हो, लेकिन मुझे फास्टली भी तो एक्सेस करना है, मुझे रिस्पॉन्स तो देखना है, कम रिस्पॉन्स के अंदर मुझे कनेक्ट होना चाहिए। तो ये चीजें भी मैटर करती है ना। अब ऐसा तो नहीं कि ये यूज नहीं होती, होती है, मैंने कब कहा नहीं होती। तो आपको देखना है कि बेस्ड ऑन चॉइस कहाँ पे कौन सी की यूज की जाती है। उसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न में बात करें तो सिंपल सी बात करते हैं, आर कंसिडर्ड लेस सिक्योर्ड, यस। क्यों लेस सिक्योर्ड है, अब आप समझ जाइए। क्योंकि इसके अंदर जाओगे तो कुछ चीजें रिकमेंड होती है भाई, इसके अंदर बिट बाइट, है ना, ये पूरा एल्गोरिथम सिस्टम के ऊपर काम करता है। अब एल्गोरिथम सिस्टम कैसे काम करता है, इसके कुछ मैथमेटिक्स होते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिक्स बोलोगे कि किस टाइप से मैथमेटिक्स काम करता है ना। तो ये पूरा एक एल्गोरिथम है। अब वो एल्गोरिथम बैकएंड में चल रहा है, हम उसको यूज कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, सिंपल, है ना, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हम भी इसको यूज कर रहे हैं, आप भी इसको यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप टर्म वाइज समझो कि हम कौन सा यूज करें, हम बोले तो हम प्रैक्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, आपने सेलेक्ट किया, कनेक्ट कर लिया, वन मोर टाइम। जैसे कि मैंने सेकेंड की यूज किया था माई की के नाम से। तो अगर मैं इसमें एक सर्वर लॉन्च करता हूँ, लॉन्च अ सर्वर, क्या सर्वर लॉन्च नहीं होगा, मेरा सर्वर लॉन्च हुआ। अब इसी सर्वर को मैं कनेक्ट करूंगा। तो कनेक्ट करने के लिए आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन है, या तो आपने पैम एक्सटेंशन लिया होगा, या तो आपने किसी और नाम से लिया होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो ये कनेक्ट होगा, अगेन कनेक्ट। जब आप इसको कनेक्ट कर रहे हो डेफिनेटली इसको कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कीज मैटर करता है, यस मैटर करता है, लेकिन कौन सी की कहाँ पे यूज करनी है। हाँ, कल को आप इंफ्रा बना रहे हो तो ये भी आपको देखनी होगी, ठीक है। अब ध्यान दो, ये क्या बोलता है कि फेल टू कनेक्ट योर इंस्टेंस, क्यों। अब ये एरर आ गया ना। अब ये एरर क्यों बोलता है, क्या आप बोलोगे सर सिक्योरिटी ग्रुप का पार्ट होगा क्या, सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट अलाउ होगा क्या, नो, गो टू द पॉइंट। ये रहा मेरा सिक्योरिटी ग्रुप और ये मेरा डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप,
देखो इसमें पोर्ट भी अलाउ है आपका, एडिड इन मॉड SSH है। अब क्या बोलता है इसको, आप अलाउ कर दीजिए ऑल ट्रैफिक, जरूरत नहीं है आपको, मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। मैंने पोर्ट दिया, पूरा का पूरा अलाउ कर दिया। ना ट्राई टू कनेक्ट दिस, क्या ये कनेक्ट हो रहा है? अब इसको मैं दूसरे तरीके से कनेक्ट करूँ, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। sudo -i, ये मेरा कनेक्ट हुआ, ऑल ट्रैफिक से मतलब नहीं है। जब आपने लॉन्च किया तो बैकएंड में जब इंफ्रा डिप्लॉय होता है ना किसी भी रीजन, जैसे नॉर्दर्न वर्जीनिया, वो टाइम टेकन प्रोसेस लेता है। अब एरर आ गया तो इसका मतलब ये एसएसएच का एरर है। अभी मेरा कनेक्ट हो गया। अब इसी मशीन को अगर मैं गो टू योर इंस्टेंस, मेरी पब्लिक आईपी क्या है और की पेयर मेरा क्या है, तो यहाँ पे मेरा जो की पेयर है, मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ माई की के नाम से, ठीक है। तो इसकी मैं पब्लिक आईपी उठाता हूँ और VS कोड से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, मेरे पास है VS कोड। आप विंडो के CMD से भी कनेक्ट कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, आप एक की को समझ रहे हो, EC2 नहीं समझ रहे हो, कनेक्ट करना नहीं सीख रहे हो। मैंने की हिस्ट्री बता दी है। अब आपको ये देखना है उस की में हमें क्या यूज करना है। और भी चीजें हम देखेंगे इस की के ऊपर, और भी डिफरेंस बताऊंगा मैं। थोड़ा सा सिस्टम इज गोइंग टू हैंग, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे और भी डिफरेंस हम देखेंगे, कहाँ कहाँ कैसे चीजें बनाएंगी। पहले मैं आपको VS कोड में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब नाउ ओपन द टर्मिनल। CD करके डाउनलोड सेक्शन में हम आते हैं, ठीक है। SSH EC2 माइनस यूजर @ पब्लिक IP -i, और की का नाम क्या था, की माई की डॉट पैक। मैंने बोला यस, तो यहाँ से भी कनेक्ट हुआ। कोई चेंजेस आया क्या, कोई कमी आई ना, कनेक्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है। नो, अब थोड़ा सा और दोनों की डिफरेंस को डीप डेप्थ लेवल पे देख लेते हैं। अब ये जो की थी एल्गोरिदम टाइप, सिंपल सी बात है ना, आप दोनों की को यूज कर रहे हो, तो इसमें आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए। RSA को क्या बोलते हैं, अगर पूछ लिया व्हाट इज फुल फॉर्म RSA, भाई इसको बोलते हैं रिवेस्ट सामिर एडलेम। अब ECC पे काम करता है, इसको बोलते हैं, है ना, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, ये यही की है। अब इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कब थे, 1997 में। 201 में एडेड हुआ था एज अ ओपन SSH, और वर्जन इस पे काम किया था। की बात करें तो ये 2048 4096 बिट लार्ज मोर देन सिक्योर है। अभी कितने बिट पे काम करता है, 256 बिट। अब बिट बाइट क्या होते हैं भाई, आप नेटवर्क पार्ट में पूरा सीखोगे। सिक्योरिटी के मामले में बात करें, यस स्ट्रॉन्ग है बट रिक्वायर्ड लार्जर की साइज। ये भी है स्ट्रॉन्गर पर बिट इवन एट ए स्मॉलर साइज। तो दोनों ही अपने अपने पोजीशन पे ठीक है। किसको आपको यूज करना, इट्स अप टू योर मैनेजमेंट, जहां पे आप हो। आपके ऊपर नहीं करते कि आपने इसकी को ले, सर मैं एक ही ले लूं, नहीं। आप पे आपके ऊपर राइट्स नहीं है। अगर राइट्स है तो आप यू कैन मैनेज। अगर आप एक कोर डेवऑप्स के टीम के पार्ट हो, मेंबर हो, यू नो वहां पे क्या हो रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें, स्लोअर स्पेशली विद अ बिट की साइज के अंदर, मच फास्टर ग्रेटर फॉर लॉगिन एंड सिग्नेचर के लिए। की तो है भाई, तो ये परफॉर्मेंस की बात करें। सिग्नेचर साइज की बात करें तो ये लार्ज है, ये स्मॉलर है। की साइज की बात करें तो बिग की फाइल है, इसमें स्मॉल की फाइल, वो आपने देखा था। रेजिस्टेंस की बात करें तो ये वीकर है और ये स्ट्रॉन्ग है, मोर रोबस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस हैं जो हमें पता होना चाहिए। कंपैरेटिबिलिटी की बात करें, यूनिवर्सली है, सपोर्टेड है भाई, यूनिवर्सली है, सपोर्टेड है, ये सपोर्टेड इन द मोस्ट मॉडर्न सिस्टम, समझ गए। तो मोस्ट मॉडर्न बोले तो भाई कुछ भी हो सकता है भाई मोस्ट मॉडर्न के अंदर। अभी यूनिवर्सली सपोर्ट है, यूनिवर्सल भी मतलब समझ जाओ, है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है भाई, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। लेकिन मानो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। अब यूजेस की बात करें
तो स्टिल कॉमन, स्पेशली ना लीगेसी सेटअप के लिए आप यूज कर रहे हो, कुछ रिकमेंडेड फॉर द न्यू सिस्टम के लिए आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है जो उस पॉइंट को आपको रख लेना इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से। बाकी कौन सी की कैसे यूज करना है अप टू मैनेजमेंट, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप की को यूज करिए और प्रैक्टिस करिए, क्या दिक्कत है। अब हाँ, क्या जो आप SSH कीजन यूज करते हो लिनक्स में, तो ये फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए भाई उसमें कौन सी की जनरेट होके आती है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी होगी। यही था, सिंपल सी बात है, की के ऊपर कैसे मैनेज किया जाता है, यही एक मेजर डिफरेंस है SSH के ऊपर और RSA के ऊपर। बाकी और भी थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए, गो टू द गूगल, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन RSA और ETCS, तो आप इसमें 4-5 पॉइंट निकाल के अपने पास रख सकते हो। ठीक है, अब पब्लिक की प्राइवेट की क्या होता है इसको हम बात करेंगे नेटवर्क वाले पार्ट में। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर है, विश यू ऑल द बेस्ट।